यहाँ गोपियां रुदन करती हैं, रोती रोती भगवान को ढूंढ रही हैं। इधर राधा रानी भी भगवान को ढूंढ रही हैं। बहुत समय तक ढूंढा गोपियों ने भगवान को। इतने आंसू बहे उनकी आंखों से, गोपियों की आंखों से, कि पूरा अभिमान उन आंसुओं के द्वारा बाहर निकल गया। जब भगवान ने देखा कि अब इनका अभिमान चूर हो गया है, निकल गया है, तो पुनः भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के आज फिर से महारास किया इन गोपियों के साथ भगवान ने। और इस महाराज को कहते हैं भगवान शंकर भी देखने आए थे। भोले बाबा, आपने सुनी होगी कथा। जब महाराज हुआ तो भोले बाबा जिद करने लगे माता पार्वती से। माता पार्वती से जिद करने लगे कि देवी मुझे भी महाराज देखना है, महाराज का दर्शन करना है। माता पार्वती ने कहा देखो, महाराज में आपका प्रवेश नहीं है, महाराज में केवल उसी का प्रवेश है जो गोपी होगा। और गोपी कौन है? गोपी का मतलब क्या है? गोभीहि इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम का रस पीती हो उसको गोपी बोलते हैं। तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। जिनका खाना, जिनका पीना, जिनका हंसना, जिनका रोना, जिनका सोना, जिनका जागना सब कुछ कृष्ण के लिए था, उसी का नाम है गोपी। सब कुछ कृष्ण के लिए है। वो श्रृंगार करती हैं तो कृष्ण के लिए, वो माखन बेचने जाती हैं तो कृष्ण के लिए, कि कृष्ण हमको मिलेगा और हमारी मटकी फोड़ेगा, हमसे माखन लेगा, हमसे माखन मांगेगा। वो पनघट पे पानी लेने जाती हैं तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सब कुछ कृष्ण के लिए। तो माता पार्वती ने कहा आप दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो नियम लगा है कि जो गोपी होगा उसको ही महाराज में प्रवेश मिलेगा, और किसी को मिल ही नहीं सकता। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा करो पार्वती, हमको गोपी का भेष बना दो, हमको गोपी का भेष बना दो। माता पार्वती ने कहा तुमको पहचान लेंगे फिर भी कन्हैया, और पहचान लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं पहचानेंगे। कैसे नहीं पहचानेंगे? बोले लंबा सा घूंघट लगा देना, लंबा सा घूंघट लगा देना। भोले तो भोले ही, नाम ही भोले उनका। अब देखो माता पार्वती सुंदर श्रृंगार कर रही है भोले बाबा का, साड़ी पहनाई भोले बाबा को, सुंदर श्रृंगार किया भोले बाबा का, कि वो देखो डमरू वाले और नैनों में कजरा डाले, हो पी करके भंग के प्याले, हो तज करके विषयर काले, हो कर 16 श्रृंगार देखो घूंघटा कुमार, हो कर 16 श्रृंगार देखो घूंघटा कुमार, हो घुसे महारास में दरस की आस में, घुसे महारास। खूब श्रृंगार किया और लंबा सा घूंघट लगा के भोले बाबा को भेज दिया माता पार्वती ने। और कान में कहा अपने पति देव से कि बस एक बात का ध्यान रखना प्रभु। बोले क्या? कन्हैया तुम्हें कितना भी पुकारें, कितना भी बुलाएं, जब तक ये घूंघट लगा रहेगा तब तक तुमको कन्हैया नहीं पहचान पाएगा। अगर घूंघट खुल गया तो कन्हैया तुमको तुरंत पहचान लेंगे। भोले बाबा ने कहा तू चिंता ही मत करे, पार्वती में घूंघटे हटाऊंगा ही ना। और भोले बाबा चले गए। अब देखो हजारों गोपियां बैठी हैं, भोले बाबा उनके बीच में ही बैठ गए जाके।
अब भगवान ने सोचा कन्हैया ने कि जितनी भी गोपियां हैं सब घूंघट खोल के बैठी हैं, ये कौन सी गोपी आ गई जो इतना लंबो 1.5 हाथ को घूंघट लगा रखो, ये कौन सी गोपी है। तो भगवान को थोड़ा डाउट हुआ। भगवान कहने लगे गोपी तन कित कुइयो। अब भोले बाबा की तो सिट्टी पिट्टी गो, हाँ अब पोल पट्टी खोले। अब भोले बाबा आमे नहीं। भगवान ने सोची ये नहीं आवेगी गोपी, मोइये जानो पड़ेगा उधर। भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। जैसे पहुंचते जा रहे हैं भोले बाबा और पीछे हटते जा रहे हैं डर के मारे। भगवान बिल्कुल छलांग मार के ऐसे एकदम भगवान भोले बाबा के सामने पहुंच गए और पूछने लगे गोपी जरा घूंघट उठाइयो, जरा घूंघट उठाइयो। भगवान तो कह रहे हैं घूंघट को उठाने के लिए और भोले बाबा डर के मारे घूंघट और लंबो करते जा रहे हैं। हाँ? और लंबा किया। भगवान ने फिर कहा, बोले घूंघट हटा। भोले बाबा ने और लंबा किया। भगवान ने फिर कहा, भोले बाबा ने और लंबा किया और इतना लंबा करते गए कि साड़ी का पूरा पल्लू नीचे आ गया। इसीलिए तो भोले हैं वो।